नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से इस जीएस की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज क्या है। आज का पहला प्रश्न है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? ए. आचार्य नरेंद्र देव, बी. गोविंद बल्लभ पंत, सी. चंद्रभानु गुप्ता, डी. मोतीलाल नेहरू। सही आंसर है बी. गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? ए. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. रफीक जकारिया, डी. लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर। सही आंसर है सी. रफीक जकारिया। नेक्स्ट है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? ए. राजगुरु, बी. अशफाकुल्ला खां, सी. राम प्रसाद बिस्मिल, डी. भगत सिंह। सही आंसर है सी. राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ए. सुभाष चंद्र बोस ने, बी. एलन कैम्पबेल जॉनसन ने, सी. बी. जी. हार्निमन ने, डी. सरोजनी नायडू ने। सही आंसर है एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था कि ये सांत्वना पुरस्कार है। नेक्स्ट है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? 18 जुलाई 1947 को, बी. 19 जुलाई 1947 को, सी. 20 जुलाई 1947 को, या डी. 21 जुलाई 1957 को। सही आंसर होगा ए. 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग है? ए. केप ऑफ गुड होप, बी. पनामा नहर, सी. स्वेज नहर, डी. उत्तरी अटलांटिक सागर। सही आंसर है डी. उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है ये सबसे व्यस्तम व्यापारिक मार्ग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? ए. कनाडा, बी. चीन, सी. पाकिस्तान, डी. जायरे। सही आंसर ए. कनाडा। कनाडा में यूरेनियम अयस्क भारी मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है किस चीज में? ए. बॉक्साइट में, बी. लौह अयस्क में, सी. तांबा में, डी. खनिज तेल में। सही आंसर होगा सी. तांबा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? ए. डाउन्स, बी. बेल्ड, सी. स्टेपीज, डी. प्रियरीज। सही आंसर है सी. स्टेपीज। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? ए. आर्यीय अपवाह तंत्र, बी. खंडित अपवाह तंत्र, सी. वृक्षनुमा अपवाह तंत्र, या डी. जालीनुमा अपवाह तंत्र। सही आंसर है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। वायु दाब सबसे कम होता है कब? ए. शीत ऋतु में, बी. बसंत ऋतु में, सी. शरद ऋतु में, या डी. ग्रीष्म ऋतु में।
सही आंसर होगा डी, ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। नेक्स्ट है एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही आंसर होगा ए 4 समझौते, यानी 4 वर्गों में समझौते किए गए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ए 1982 में, बी 1986 में, सी 1990 में, डी 1994 में। सही आंसर है बी, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है कौन सा? ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी थार रेगिस्तान, डी बंगाल की खाड़ी। सही आंसर है ए पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कितने क्षेत्रफल में वन होना चाहिए? ए 10% क्षेत्रफल में, बी 23%, सी 33% या डी 53%। सही आंसर है सी 33%, यानी कहीं भी अगर 33% से वन कम है तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए समस्त क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल वनाच्छादित होना चाहिए।